नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको पितृपक्ष की तिथियों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में आप सभी को पितृपक्ष के संबंध में आवश्यक जानकारियाँ दी थी कि इसका महत्व क्या है, इसे कब कैसे क्या कहाँ इसके नियम हैं क्या हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज इसी क्रम में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इसकी तिथियाँ कौन सी हैं। जी हाँ, श्राद्ध के लिए आप जो तिथियाँ देखते हैं वो इनमें कौन से दिन पड़ेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास के अमावस्या तक चलने वाले 16 दिन के पितृपक्ष को पूर्णतया पूर्वजों को, हमारे मतलब जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्हें समर्पित किया जाता है। इस पितृपक्ष को, इसका हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है और इसलिए इसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए हर एक इंसान को अपने जीवन में पितृपक्ष के समय पितरों के लिए तर्पण और उनके लिए श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार सन 2022 के पितृपक्ष की तिथियां कब से कब तक, कौन सी तिथि चलने वाली है। तो 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक ये 16 दिन का पितृपक्ष चलेगा, जिसमें कि 10 सितंबर को पूर्णिमा के साथ प्रतिपदा दोनों ही तिथियां हैं। तो इन दोनों ही तिथियों के लिए श्राद्ध 10 सितंबर को निकाला जाएगा। ठीक इसी के अगले दिन यानी कि 11 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा। 12 सितंबर को तृतीया तिथि का, 13 सितंबर को चतुर्थी तिथि का, 14 सितंबर को पंचमी तिथि का और 15 सितंबर को षष्ठी तिथि का और वैसे ही 16 सितंबर को सप्तमी तिथि का जो है श्राद्ध निकाला जाएगा। और इसी क्रम में जो 17 तारीख को है, उस दिन आप ये बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी श्राद्ध नहीं निकाला जाएगा। इस दिन कोई श्राद्ध नहीं निकाला जाएगा। मैंने अष्टमी का जो श्राद्ध है वो सीधे 18 तारीख को ही निकाला जाएगा। तो उसके बाद इसी क्रम में 19 तारीख को नवमी तिथि का, 20 को दशमी, 21 को एकादशी, 22 को द्वादशी, 23 को चतुर्दशी और 23 को त्रयोदशी, 24 को चतुर्दशी और 25 तारीख को अमावस्या का श्राद्ध निकाला जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने जो भी आपके पितृ हैं जिनके लिए आप श्राद्ध करना चाहते हैं, तब उनके जो पुण्यतिथि होती है, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उस तिथि को ही पितृपक्ष में आपको उनके लिए श्राद्ध करना है। अगर किसी कारणवश आपको उनकी पुण्यतिथि नहीं याद है कि उस दिन कौन सी तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी, तब ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में आप उनके सर्वपितृ अमावस्या, जैसे कि पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं, इस दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है, अमावस्या के दिन। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपके घर आपके किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई हो, चाहे वो दुर्घटनावश हो या फिर उन्होंने किसी ने आत्महत्या कर ली हो, इस तरह की स्थिति में ऐसे लोगों का चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध निकालना सर्वोत्तम होता है। उसके बाद आते हैं, अगर कभी क्या होता है कि किसी परिवार में कोई संत महात्मा टाइप के भी लोग होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं, या कभी कोई पूर्वज हो आपके, तो उनका द्वादशी तिथि को श्राद्ध निकाला जाता है। तो इस तरह से जो है आप श्राद्ध के नियमों का पालन करते हुए इस तिथि के, जो भी तिथि आपके पूर्वजों की है, उस दिन आप श्राद्ध निकालें। तो ये तो हो गई श्राद्ध की तिथियाँ। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो हम तर्पण करते हैं वो उसकी क्या विधि है, वो सरलतम विधि क्या हो सकती है। तो देखिए, जो एक जन सामान्य कर सके, ये सिंपल एक जो इसकी विधि है कि आप एक लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल, जौ, चावल, कच्चा दूध,
थोड़ा सा चंदन, ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद आप उससे तर्पण करने के लिए ये जल पूर्णतः तैयार है। और इसी क्रम में आपको करना ये है कि एक परात ले लेनी है। उसमें आपको अपने दाहिने हाथ से, यानी कि आपका जो दाहिना हाथ है उसमें कुशा को रखते हुए ये जो आपका अंगूठा है इसके जस्ट यहाँ पर फोल्ड करके आपको रखनी है। इसका जो दो सिरा होता है फोल्ड करने के बाद वो बाहर की तरफ हो, और ऐसे रखते हुए यहाँ से लोटे से आपको जल की धारा वाले जो हमने बनाया है जल, उसकी धारा बहानी है, और वो इसी कुशा से होते हुए इस धार नीचे जाएगी। और उस समय आपको कुछ संकल्प लेना है कि जिसमें आपको अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, और फिर जिसके लिए आप ये श्राद्ध कर रहे हैं अपने उन पूर्वज का नाम लेते हुए बोलना है कि मैं ये जो तर्पण है इनके लिए कर रही हूँ, सर्वपितृभ्यो नमः बोलते हुए उनको ये तर्पण करना है। तो इस तरह से आप अपने जितने भी पूर्वज हैं उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो हर अपने जितने भी नानी पक्ष, माता पक्ष में भी जो है, मातृ पक्ष में भी जितने आपके पूर्वज हैं उन सब के लिए आपको करना चाहिए। इतना ही नहीं, आप साथ में एक और भी संकल्प लेके आखिरी में एक तर्पण दे सकते हैं। वो होगा कि आपके जितने भी पूर्व जन्मों में जो भी आपके पूर्वज रहे हैं, जितने भी आपने इसके पहले जन्म लिए, उन सभी पूर्वजों के लिए, और साथ ही उनके जितने भी आपके जो भाई बंधु रहे जिनसे आप अनजान हैं अभी, वो उन सभी के लिए आपको तर्पण करना चाहिए। और ऐसे में आपको किसी भी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करके आपको स्वयं बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आपके पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे कटते हैं। जो आपका कार्मिक अकाउंट है वो भी थोड़ा बैलेंस होता है। जाने अनजाने में हमें उनसे क्षमा भी मांगनी चाहिए कि हमसे जो गलती हुई हो कोई पिछले जन्मों में, उसके लिए हमें क्षमा करें और इस तरह से मुक्त हो, और उन्हें मोक्ष मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये सारी प्रार्थना के बाद आप जो ये जो जल होता है जिसको आपने तर्पण किया है, जिससे उस परात से निकाल के उसे धीरे से लोटे में डाल लें, और फिर इसे कोई पीपल के वृक्ष में जाकर इसके जड़ पे डाल दें। तो ये आपको करना है तर्पण। तो इस तरह से आपका तर्पण हो गया। उसके बाद आपको श्राद्ध की थाली लगानी है। तो उसमें आपके जो भी पूर्वज जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, अपने जिन परिजन का, उनके जो उनके लिए एक मीठा तो ज़रूर रखें ही, साथ में उनके कोई पसंद की चीज़ ज़रूर बनाएं भोजन में। और उसके बाद किसी पंडित को, जिसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि किसी पंडित को भोजन कराना बहुत आवश्यक होता है इस दिन, जो श्राद्ध का भोजन होता है। और इसे दक्षिण दिशा की ओर, तर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करना है, क्योंकि वो पूर्वजों की दिशा मानी गई है। ठीक इसी तरह दक्षिण दिशा की तरफ ही आपको मतलब वहाँ पे जो भी है आपको प्रे करनी है। उसके बाद श्राद्ध का जो भोजन होता है उसमें सबसे पहले गौ माता के लिए आपको थोड़ा सा भोजन निकालना है, उसके बाद कौवे के लिए निकालना है, और फिर थोड़ा सा श्वान के लिए। तो इस तरह से 3 हिस्से निकालने के बाद जो है आप एक्सक्यूज मी, अपने जो पितृ होते हैं उनके नाम से फिर आप अपने जो भी ब्राह्मण हैं उन्हें दीजिए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, ताकि वो पूरी तरह से संतुष्ट हो। और जितना ज़्यादा वो ब्राह्मण जिसने श्राद्ध का भोजन किया है वो संतुष्ट होता है, तो उतना ही आपके पितृ आपको अच्छा आशीर्वाद देते हैं। और साथ ही अगर जो भी आपके द्वार में उस दिन जो भी जीव जंतु, पेड़ मतलब गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी जो भी आता है, कोई गरीब इंसान, उसको सबको भोजन कराएं, किसी को भी भूखे पेट ना जाने दें, किसी का भी अपमान ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बस हो गया। और हाँ, ऐसा कोई भी घर का माहौल कलहपूर्ण ना बनाए, बिल्कुल शांति और प्रेम सौहार्द का भाव रखते हुए श्राद्ध करें। सब कुछ अच्छा होगा, हर आपकी मनोकामना पूरी होगी, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, पितृ बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो ये था हमारा आज तिथि से संबंधित और तर्पण से संबंधित
आज का ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।